क्या आपको पता है, महाभारत में एक ऐसा युद्ध भी था जो कभी लड़ा ही नहीं गया, फिर भी सबसे क्रूर सिद्ध हुआ। क्या आपको पता है, कृष्ण और कर्ण आमने सामने आए थे, लेकिन उनके बीच एक भी तीर नहीं चला। क्या आपको पता है, अगर उस एक रात कर्ण ने केवल हाँ कह दिया होता तो महाभारत का पूरा इतिहास बदल जाता। कुरुक्षेत्र की धरती उस दिन कुछ अलग थी। सूर्य उदय तो हुआ था, पर उसकी किरणों में ताप नहीं था। हवा बह रही थी, पर उसमें गति नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति स्वयं आने वाले रक्तपात से पहले एक लंबी सांस ले रही हो। यह महाभारत का युद्ध था, पर इससे पहले एक और युद्ध लड़ा जाना था, धर्म और मित्रता का युद्ध। और इस युद्ध के केंद्र में था कर्ण। कर्ण, जिसका जन्म राजमहल में हुआ, पर पालन पोषण एक साधारण गृह में, जिसे सूर्य देव ने कवच और कुंडल देकर असाधारण बनाया, पर समाज ने सूतपुत्र कहकर साधारण से भी नीचे गिरा दिया। कर्ण बचपन से ही जानता था कि वह अलग है, पर यह नहीं जानता था कि वह क्यों अलग है। हर दिन हर क्षण उसने स्वयं को सिद्ध किया। धनुष चलाना सीखा, अस्त्र शस्त्रों में निपुण हुआ, पर अपमान उसका पीछा करता रहा। जब रणभूमि में उसने अर्जुन को चुनौती दी, तो प्रश्न उसकी क्षमता पर नहीं उठा, प्रश्न उसके जन्म पर उठा। और वही क्षण था जब कर्ण का हृदय टूटकर बिखर गया। तभी आगे बढ़ा एक व्यक्ति, दुर्योधन। उसने कर्ण से उसकी जाति नहीं पूछी, उसके जन्म की कहानी नहीं सुनी। उसने केवल इतना कहा, तुम मेरे मित्र हो। और उसी क्षण कर्ण ने अपना जीवन दुर्योधन के नाम कर दिया। वर्ष बीतते गए। दुर्योधन और कर्ण सत्ता, युद्ध और प्रतिशोध के मार्ग पर साथ साथ चलते रहे। कर्ण जानता था कि कई निर्णय गलत हैं, पर मित्रता के सामने उसका विवेक मौन हो जाता था। फिर वह समय आया जब संपूर्ण आर्यावर्त युद्ध की आग में झुलसने वाला था। कृष्ण शांति दूत बनकर गए, पर शांति अस्वीकार कर दी गई। युद्ध अब अनिवार्य था। युद्ध से एक रात पहले कुरुक्षेत्र के एकांत में कर्ण अकेला बैठा था। आकाश तारों से भरा था, पर उसके भीतर घोर अंधकार था। उसी समय उसके पीछे से एक शांत स्वर आया, वीर कर्ण। कर्ण ने मुड़कर देखा। पीत वस्त्र, शांत नेत्र और मुख पर करुणा। वह समझ गया, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह थे श्री कृष्ण। कृष्ण उसके पास बैठे। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। फिर कृष्ण बोले, क्या तुम जानते हो, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किससे होता है? कर्ण ने उत्तर दिया, शत्रु से। कृष्ण मुस्कुराए, नहीं, स्वयं से। कृष्ण ने कर्ण की ओर देखा और कहा, तुम वह नहीं हो जो तुम समझते हो। कर्ण चौंका, तो मैं कौन हूं? कृष्ण ने गहरी सांस ली, तुम कुंती पुत्र हो, पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता। वह शब्द कर्ण के भीतर वज्रपात की तरह गिरे। उसका शरीर स्थिर था, पर आत्मा कांप रही थी। मां, जिसे उसने कभी देखा नहीं, जिसे उसने कभी पुकारा नहीं, वह जीवित थी।
कर्ण का स्वर कांप गया। यदि यह सत्य है तो मुझे यह जीवन क्यों मिला? कृष्ण बोले, क्योंकि जीवन सदैव न्यायपूर्ण नहीं होता, पर वह अर्थपूर्ण अवश्य होता है। कृष्ण ने कर्ण को पूरा सत्य बताया। कुंती का भय, लोकलज्जा और उसका त्याग। कर्ण की आंखों से अश्रु बहने लगे, पर वह रोया नहीं। वीरों के आंसू अंदर गिरते हैं। कृष्ण ने कहा, अब भी समय है। दुर्योधन का मार्ग अधर्म का है। यदि तुम पांडवों का साथ दो तो धर्म की विजय शीघ्र होगी। राज्य तुम्हारा होगा, सम्मान तुम्हारा होगा और मां तुम्हें स्वीकार करेगी। कर्ण का हृदय डगमगाया। एक ओर मां थी, भाई थे और धर्म था। दूसरी ओर एक मित्र था जिसने अंधकार में उसका हाथ थामा था। कर्ण ने आकाश की ओर देखा, फिर धीरे से बोला, हे केशव, धर्म केवल सत्य नहीं होता, धर्म कृतज्ञता भी होता है। जिसने मुझे राजा बनाया, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? कृष्ण समझ गए। उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया, केवल इतना कहा, मैं जानता था तुम यही उत्तर दोगे। कर्ण ने एक वचन मांगा, अर्जुन के अतिरिक्त मैं किसी पांडव का वध नहीं करूंगा। कृष्ण ने मौन स्वीकृति दी। यह भेंट समाप्त हो गई, पर नीति लिखी जा चुकी थी। युद्ध आरंभ हुआ। दिन प्रतिदिन वीर गिरते गए, धरती रक्त से लाल होती गई। कर्ण ने अनेक योद्धाओं को हराया, पर उसके भीतर कुछ टूटता जा रहा था। फिर वह दिन आया जिसका अंत इतिहास बन गया। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। आकाश में बादल थे, धरती कांप रही थी। अचानक कर्ण का रथ धरती में धंस गया। कर्ण उतरा। उसके पास अस्त्र नहीं था। उसने अर्जुन से कहा, रुको, मैं निहत्था हूं, यह अधर्म है। अर्जुन विचलित हो गया। उसने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण का स्वर धीमा पर अडिग था। जब द्रौपदी सभागृह में रो रही थी, तब यह धर्म कहाँ था? कर्ण की आंखें बंद हो गईं। उसे उत्तर मिल गया था। तीर चला। कर्ण धरती पर गिर पड़ा। कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। यह विजय नहीं थी, यह धर्म का मूल्य था। कृष्ण और कर्ण का युद्ध कभी शस्त्रों से नहीं हुआ। यह युद्ध था सत्य और कृतज्ञता का, धर्म और मित्रता का, और शायद मनुष्य होने का। इसीलिए कर्ण आज भी पराजित योद्धा नहीं, बल्कि दुखद नायक है। और कृष्ण केवल विजेता नहीं, बल्कि धर्म की कठोर आवाज। यही महाभारत है, और यही जीवन भी। और यहीं आकर कृष्ण और कर्ण की यह कथा मौन में विलीन हो जाती है। यह युद्ध न शंख से शुरू हुआ, न शस्त्र से समाप्त हुआ। यह युद्ध था कर्तव्य और कृतज्ञता का, धर्म और मित्रता का, और शायद मनुष्य के सबसे कठिन निर्णय का। कर्ण हार गया, पर वह कायर नहीं था। वह गलत था, पर तुच्छ नहीं। और कृष्ण जीत गए, पर बिना उत्सव के, क्योंकि धर्म की विजय हमेशा मुस्कान नहीं लाती। यही कारण है
कि कर्ण आज भी हमारे हृदय में जीवित है, एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक दुखद नायक के रूप में। और कृष्ण, वे आज भी हमसे यही पूछते हैं, तुम किसका साथ दोगे, सत्य का या अपने वचन का? यदि हमारी यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भावनात्मक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जय श्री कृष्ण। राधा राधा।